हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, जो ससुराल के बाद अमेरिका भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं क्या है। दिनेश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, दोनों थैंक यू भैया, थैंक यू। ये हमारे जो नासिर जमाल जी हैं निर्माता, वो 2007 से मेरे साथ फिल्में बना रहे हैं और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो अभी रांची आए थे मुझसे मिलने के लिए, जब हम लोग काशी अमरनाथ कर रहे थे, तो वहाँ हम लोगों ने एक फ़िल्म का मुहूर्त किया था, निरहुआ चला लंदन, जो सोनू खत्री जी बना रहे हैं। तो ये पहुँचे, बोले मैं तो आया था यहाँ निरहुआ चल ससुराल 3 बनाने, क्योंकि 2 उन्होंने बनाया था, बहुत अच्छी चली थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो बोले मैं तो 3 बनाने आया था, पर आप लोग तो यहाँ लंदन की तैयारी कर दिए हो। तो बोला हाँ भैया। तो बोले ठीक है, अब लंदन के बाद मैं अमेरिका बनाऊँगा, सीधा निरहुआ चलल अमेरिका। तो बहुत अच्छी स्टोरी सुनाया, जो डायरेक्टर हैं जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया स्टोरी। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा ठीक है, आज मुहूर्त हो रहा है और अगले महीने हम लोग शूट पे जा रहे हैं। सर, जिस तरह से पोस्टर दिखाई दे रहा है, काफ़ी एक्शन में लग रहा है। आप पोस्टर में घोड़े पे चल रहे हैं और वहाँ के राष्ट्रपति भी कुछ तानाशाह टाइप के लग रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप। तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनके बारे में मैं क्या कहूँगा, वो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, आज दुनिया में इतनी बड़ी ताकत है वो। मैं अपने फिल्म के बारे में बताता हूँ कि मेरी फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि एक लड़की यहाँ से, इंडिया से जाके फंस जाती है अमेरिका में, और अब उस लड़की को मुझे वहाँ से लाना है, और वो ऐसे जाल में फंस चुकी है। वहाँ जाता हूँ, वो किस तरह से वहाँ के जो भी करप्शन है और जिस तरह से जो चीज़ें हैं, तो वहाँ कितना मुझे लड़ना पड़ता है, कैसे कैसे मैं लड़ के उसको वापस लाता हूँ, ये कहानी है। वहाँ हीरोइन भी मिलती हैं। तो उसके ताना बाना को बहुत अच्छे से बुना है हमारे डायरेक्टर जितेंद्र जी ने, जो निश्चित रूप से बहुत बड़े बजट की फिल्म है, बहुत बड़े लेवल पे बनाने जा रहे हैं। तो लोगों को एक थोड़ा अभी तक जो देख रहे थे उससे थोड़ा एक स्टेप और ऊपर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बात करें सब, जब किसी फिल्म का पार्ट 1 बनता है, हिट होता है, पार्ट 2 बनता है, काफ़ी हिट होता है, उसके बाद पार्ट 3 बनता है, तो कलाकारों पे कितना दबाव आता है कि फर्स्ट और सेकंड इतना हिट हुआ तो तीसरा पार्ट में कितना मेहनत करना पड़ेगा? कुछ दबाव, कुछ प्रेशर आता है? सच पूछिए तो बहुत दबाव रहता है, क्योंकि जब पार्ट 1 हम बनाते हैं और लोग इतना सारा प्यार देते हैं, तो अब हम ये सोचने लगते हैं कि जब पार्ट 2 बन रहा है तो उससे बेहतर बनना चाहिए, ताकि लोग कहें कि हमने 1 जो देखा था उससे बढ़िया 2 में मज़ा आया। अब यहाँ तो 3 की बात है, तो और ज़्यादा प्रेशर है कि इसको और कितना अच्छा बनाया जाए। मनोज टाइगर जी इसकी कहानी लिख रहे हैं और हमारे प्रिमांशु जी डायरेक्टर हैं। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली है, और लोगों को फर्स्ट में जितना मज़ा आया, सेकंड में डबल मज़ा आया। तो हम ये अपने दर्शकों को कह सकते हैं कि आपको 3 में ट्रिपल मज़ा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, पार्ट 3 की बात करें तो सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी मांग कर रहे हैं कि निरहुआ हिंदुस्तानी 2 जिस तरह से सुपर हिट हुआ, तो निरहुआ हिंदुस्तानी 3 भी आने चाहिए। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी बनाने का प्लान है आपका? हाँ, हम लोग अभी गए थे निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के प्रमोशन में बिहार, जहाँ जहाँ फिल्म लगी थी हम गए वहाँ। तो हमारे जो दर्शक हैं वो खुद ही कह रहे थे कि अब 3 चाहिए, निरहुआ हिंदुस्तानी 3 चाहिए। तो हम लोगों ने हमारे डायरेक्टर मंजुल ठाकुर जी को काम पे लगा दिया। हमने कहा कि जल्दी तैयारी कीजिए, और वो 3 की कहानी लिख रहे हैं। जैसे स्टोरी बन जाएगी हम लोग 3 पे काम करना शुरू कर देंगे, और निश्चित रूप से निरहुआ हिंदुस्तानी 3 जब आएगी तो लोगों को उतना ही मज़ा आएगा जितना अभी तक उनको आया है। और जो उन्होंने भरोसा दिखाया, अभी जब 2 रिलीज़ हुई तो लोग थिएटर में आए और खुश हो गए, माताएं बहनें आईं, पूरा परिवार आके लोग देखे। तो 3 भी हम ऐसी ही फिल्म बनाएंगे कि पूरा परिवार देख सके, सबको मज़ा आए और भोजपुरी सिनेमा थोड़ा और आगे बढ़े, यही कामना करते हैं। मेरा आपसे आखिरी 2 सवाल है सर। काफ़ी इंटरव्यू देके आप थक भी चुके रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल तो, अभी आपने काशी अमरनाथ का शूट करके आया, आपने कैसा एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताएंगे? बहुत अच्छा, क्योंकि मैं जब भी रवि भैया के साथ काम करता हूँ, मैं मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को मेहनत सीखना है तो रवि किशन से सीखे। रवि किशन जी जब सेट पे होते हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो लगता है कि वो बिजली की तरह सुबह 7 बजे से लेकर रात के जितने बजे तक काम होता है वो एनर्जी में रहते हैं। तो मैं पहली बार जब उनके साथ काम किया था विधाता में, तो मैंने उनसे ये सीखा था कि मेहनत कैसे करते हैं, कितना डेडिकेशन होना चाहिए। तो उनके साथ तो जब भी काम करने को मिलता है तो मज़ा आता है। काशी अमरनाथ में हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, बहुत अच्छे से शूट हुआ, और झारखंड बहुत प्यारा लोकेशन था। शायद जो हम
विदेश जा रहे हैं शूटिंग करने, वैसा लोकेशन हम झारखंड में शूट करके आए, इतना प्यारा लोकेशन था। इसके अलावा मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह से आज रवि जी ने भी कहा कि लंदन में भोजपुरी अवार्ड शो कराने जा रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री लिए काफ़ी बड़ा दिन होगा। आपने जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाने का जिम्मा उठाया है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री भी ग्रोथ कर रहा है? हाँ, ग्रोथ कर रहा है और करना ही चाहिए, क्योंकि भोजपुरी भाषा जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रीय भाषा है, इससे बड़ी कोई क्षेत्रीय भाषा है नहीं। तो अभी तक इसने अपने हक को पाया ही नहीं है, जो इसका मुकाम होना चाहिए वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। तो जैसे जैसे लोग इसको महत्व दे रहे हैं, जो हमारे लोग हैं जो भोजपुरी भाषी हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, कहीं भी कोई बिजनेस व्यापार कुछ भी कर रहे हैं, पर उनको भी अब लगने लगा है कि नहीं, हमें अपने भाषा के लिए, अपने भोजपुरी के लिए करना है। तो लोग सामने से चल के आ रहे हैं कि मैं अमेरिका में रहता हूँ और मैं भोजपुरी फिल्मों के बारे में कुछ करना चाहता हूँ, तो अच्छा लगता है। अभी जैसे नासिर भाई जो कर रहे हैं उसमें एक प्रोड्यूसर अमेरिका के भी हैं। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब दुनिया के किसी भी कोने में बसा हुआ कोई भी भोजपुरी भाषी अगर अपने दिल में भोजपुरी के लिए प्रेम रखता है, तो ये निश्चित रूप से एक दिन भोजपुरी सिनेमा जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय सिनेमा बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑल द बेस्ट आपके दोनों फिल्मों के लिए, और बिहार अपडेट से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।